वालेकुम मैम। क्लास थोड़ी लेट ऐड हुई। मैम हमारी मॉरल साइंस की क्लास चल रही थी। हाँ, आपको बोलना है ना सर को कि हमें क्लास है। आप हिस्ट्री थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। अगर आप मॉरल साइंस को अपने टाइम पे 10:20 पे खत्म होती है, 10:30 हो गए, 10:31, 10 मिनट ज्यादा आपने लिए हैं क्लास को। बस अब मुझे आपको अटेंडेंस भी करनी है, उसका एक भी टाइम चला जाएगा। किया है आपका क्या रोल नंबर है? आप नहीं कल आए थे, कल नहीं आ पाए थे। ठीक है, आपका क्या रोल नंबर है? 8 और 9। आप कल ऑनलाइन आई थी मैम? यस मैम। ऑनलाइन आई थी आप? कल कैसे फिर ऑनलाइन आई? मैम मैं गई थी फिर ट्यूशन, उस टाइम हमारा ट्यूशन होता है, फिर मैंने वहीं पर भी क्लास, वहाँ पे नेट चल रहा था। फिर रोज आना चाहिए था, क्यों नहीं? अच्छा रहता आपके लिए, तो बचा देती। क्लास मिस हो जाती है ना, इसलिए। ओके, अभी अभी आ रहे हैं ना जाहिद जफर। रोल नंबर लिखिए सब लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ना है? चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठंड लगती है आप लोगों को? होना चाहिए ऑफिस में। आप लेट आते हो ना, देखते अभी भी बच्चे आ रहे हैं, आप फ्रेंड्स पे आ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज होना, ठीक है। नेम्स एंड डेट्स मैंने आपको बोला था ये खुद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ें। 12,000 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज आई थी। क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट क्या होता है? मौसम का दुनिया में क्या होता है कि मतलब वार्म कंडीशंस हुई थी विद द शिफ्ट ऑफ टू, मतलब अब पहले क्या था, बहुत ज्यादा जो कोल्ड हुआ करती थी, अब उस कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, वार्म क्लाइमेट है, ठीक है। बहुत सारी एरियाज में यहाँ पे ग्रासलैंड बना। देखिए अगर हम बात करें अभी भी
प्रेजेंटली अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जैसे मैं परसों आपको वर्ल्ड मैप दिखा रही थी, तो आप देख सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे अभी बहुत ठंड है, ठीक है, अगर इसी की कंपैरिजन में हम जम्मू देखेंगे, हालांकि हमसे वो उतना दूर नहीं है, मगर वहां के मौसम में बहुत फर्क है। आप जम्मू के बाद अगर हम आगे आगे अलग अलग जो है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। Yes, ma'am. have here humidity now from last 3-4 years. This is due to the global warming, this is due to the deforestation, this is due to the construction of more and more houses and with the leaving the less land available for this plantation and all. तो यही हुआ था कि 12,000 साल पहले भी यहाँ पे चेंज आई थी। अब एक वार्म क्लाइमेट थोड़ा सा आने लगा था, उससे क्या हो गया कि ग्रास लैंड बन गया। अब ग्रास वगैरह जो है बाकी जगहों पे उगने लगा, तो हर किसी का अपने अपने प्लांटेशन होने लगी। मतलब कहीं पे गर्मी, कहीं पे सर्दी, ऐसा कुछ चलने लगा। और ये तो आपको पता है कि गर्मी और सर्दी जो है इट इज बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी नहीं आ रही है आवाज। यस मैम आपकी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चा, ये स्कूल में कभी नेटवर्क इशू होता है, यहाँ पे भी। रुकिए बच्चे। तो उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे जो है डियर जो है, हिरने जो है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी। एंटीलोप की प्रोडक्शन जो है दैट इज मैम आपकी फिर से नहीं आ रही है आवाज। यस मैम, आवाज ही नहीं आ रही है। मैम ने म्यूट रखा है। रुकिए, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो उसके बाद क्या है कि अब ये किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई? डियर, हिरन की। एंटीलोप की भी हिरन का ही एक जो है एक स्पीशीज है। गोट क्या है ये तो हमें पता है, गोट बकरी। शीप जो है, शीप क्या है? शीप को क्या बोलते हैं? बेड। और कैटल जैसे एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास। अब जब क्या हो गया कि जब ग्रासलैंड बनने लगा तो ग्रास बहुत ज्यादा अवेलेबल होने लगा, तो एनिमल जो ये ग्रेज करते थे, इनके लिए चीजें जो है ये ग्रास वगैरह अवेलेबल होने लगा। तो उसके बाद जो इनका शिकार करते थे एनिमल्स, वो उनको फॉलो नहीं कर सकते। पहले क्या था, जब ये एक ही जगह थे तो इनको क्या करते थे, हंटर्स इनको जो है मारते थे और खाते थे। वही उन लोगों को भी, मतलब वहां पे इनको कुछ ही पेड़ अवेलेबल थे जिसे वो खाते थे। लेकिन जो ये ग्रासलैंड बनने लगा, ये लोग फैल गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जिस वजह से हंटर्स भी इनको फॉलो नहीं कर सके। तो उनके फूड हैबिट्स, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में पता चला। तो इसी वजह से क्या हो गया कि लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना हर्डिंग और रेयरिंग ऑफ दीज एनिमल्स करें। हम इनको, हर्ड होता है कि हम पहले रखें अपने पास जमा करके और इनको पालें, ठीक है। तो उससे इनको बहुत फायदा होता था। जब वो बड़े हो जाते थे, पहले ही शीप से हमें वूल मिलता है। डियर जो है काफी एक्सपेंसिव होता है, एंटीलोप और डियर जो है वो काफी एक्सपेंसिव। गोट से भी दूध आता है, ठीक है, मीट वगैरह आता है, कैटल्स वगैरह। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट आने लगी लोगों में, और उन्होंने जो किया, उन्होंने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया।
फिशिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, फिशेस को पकड़ना, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग तो खरीदते हैं ना, हम लोग को भी मत मुफ्त में मिलती है, हम कहते हैं नोज गार्ड, दैट इज आल्सो लिटिल एक्सपेंसिव, हम लाते हैं, लेकिन जिससे हम खरीदते हैं उसका भी फायदा होता है ना, तो ये चेन एक बनी होती है, इसीलिए फिशिंग जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट बन गया। अब उसके बाद खेती बाड़ी शुरू होगी और हर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे जब ऐसा टाइम था कि बहुत सारे जो है ग्रासेस में जो थे, जैसे वीट हम बात करें, राइस की बात करें, उनके ऊपर जो है घास तो उगता है, घास के ऊपर आप देखेंगे कि दाने उगते हैं। वो कौन कौन से हैं? वीट, बार्ली, राइस, जो खुद ही उगते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है, सब कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें है मर्द, औरतें और बच्चे जो है ये ग्रेन्स जो है कलेक्ट करने लगे इन द फॉर्म ऑफ फूड। उनको लगा कि खाना है, और उसे खाना तो है ही, चावल भी हम ऐसे ही खाते हैं। तो उन्हें कहा कि अगर हम ये ग्रेन्स हैं, मतलब कि ये उगते हैं किसी तरीके से, चलो हम इसमें सीखेंगे कि ये उगता कैसे है और जब ये पक जाता है तो कैसा हो जाता है। तो इसी से इनको जो है कॉन्सेप्ट पहले मिला ग्रोइंग प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने का, ठीक है। खुद से, पहले तो खुद से मतलब ऑन देयर ओन, खुद से वो कर रहे थे, जैसे इस Zainab Firdaus, stop yawning. If you are not interested in the class, you can leave the class. हमने आपको क्लास में इसमें नहीं रखा है कि आप बस्ती मारे, नींद आ रही तो जाइए क्लास से बाहर। तो उसके बाद जो है उनके पास जो था, उनको पता चला जब उन्हें वो ग्रासेस वगैरह देखे, इनमें कुछ तो दाने हैं, फिर उनको पता चला ये राइस है, चलो हम देखते हैं कि ये कैसे उगेंगे। तो उन्होंने ये उगाना शुरू किया। इस तरीके से ये लोग जो है ये खेती बाड़ी करना शुरू किया। लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्हें जानवरों को पकड़ा, उनको पालना शुरू किया, उनको खाना देते थे, उनको शेल्टर देते थे अपने पास जहां वो रहते थे उसके नजदीक। तो जो पहला एनिमल जिसको बांधा गया, मतलब इन द सेंस कि वो कैदी नहीं बनाया गया, उसको पालने के लिए रखा था अपने साथ, वो थे वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, ठीक है। वाइल्ड जंगली एंसेस्टर्स होते हैं जड इनके, मतलब कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स डॉग के, कुत्ते के। उसके बाद जो है लोगों ने एनकरेज किया एनिमल्स, जो पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल, वो काफी जेंटल थे, वो कैंप्स में आते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। मतलब सबसे पहले जो है वाइल्ड डॉग्स का हम बोलेंगे कि उन्होंने उनको पकड़ा। उसके बाद ऐसा ऑब्वियसली जैसे हमारे पास अभी भी शीप, गोट, काउ जो है पेट एनिमल्स बनाए गए हैं या किसी को टेम करके रखते हैं। तो यहाँ पे अब लिखा है ये जो एनिमल्स जानवर है, जैसे कि शीप, गोट, कैटल जो है, और ऑल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड्स, वो भी एक झुंड में रहते थे। तो बहुत सारे घास वगैरह खाते थे। अक्सर क्या होता था, लोग जो है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे अटैक से, किससे? बाय वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स को हमेशा खतरा होता है वाइल्ड एनिमल्स का। वो क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स यूजुअली सारे जो होते हैं वो हर्बिवोरस होते हैं। हर्बिवोरस आप लोगों को पता है। तो जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो होते हैं जैसे लायन खा जाते थे। तो दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, यही रीजन है वो कैसे हर्डर्स बन गए। अब ये है क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? क्या आप और कोई रीजन बता सकते हैं? जो यहाँ पे बोला कि डॉग को हमने वाइल्ड, ये जो मैंने अभी बोला, जो एंसेस्टर्स थे वाइल्ड डॉग के, वो प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, ठीक है। मैं अभी पूछूंगी, तब तक आप सोचो भी और मैं देखूंगी आगे। मैम प्रोटेक्ट करने के लिए। इस टाइम हमने ये पढ़ा, अगर आप लोगों को पता हो हमने क्या पढ़ा। मैम अब इसमें नेक्स्ट ये, हाँ जी मैम, ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ पूछना है यहाँ तक? मीसम, यस मैम ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैंने आंसर बोला हूँ। हाँ, वो प्रोटेक्ट करने के लिए रखते थे डॉग्स। शाबाश, बोलिए मैम जो है ना जो ये शाबाश मीसम।
पहले let the Misam finish first, Afrin. मैम Misam प्रोटेक्ट carry करने on. के लिए रखते थे डॉग वो। अच्छा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने, किन से प्रोटेक्ट करने के लिए? मैम वाइल्ड एनिमल। मैम वाइल्ड Wild एनिमल। animals मत बोलो। Wild animals. बीच में मैं पूछ रही हूँ ना, मीसम से पूछ रही हूँ ना, मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ आपको? पहले तो कोई बात करता ही नहीं, फिर जब कोई बात करता है फिर उसके वर्ड चुरा के फिर बीच में बोलना शुरू करते हो आप। जब मैं पूछूंगी, अच्छा मैंने मीसम से पूछा था, ये सही बोल रहा था बेचारा, और वहीं से भी बोला, ठीक है, अब हो गया था खत्म, फिर मैं दूसरे किसी को बोलती, बाई जी आप बोलो, आप बोलो, बोलने दो ना इसको कंप्लीट। मीसम वेरी गुड। आफरीन, हाँ जी बोलिए आफरीन, फैज क्या बोल रही थी आप? मैम जो है ना, जो आपने पढ़ाया था बीइंग अ फार्मर एंड हर्डिंग, उसका जो शाबाश। मैम है ना पेज नंबर ये ना पैराग्राफ 2 मैम, उसकी है ना लाइन नंबर 1 2 हाँ। 3 4 नंबर, लाइन नंबर 4 द डॉग, उसके बाद क्या है ये लेटर पीपल, हाँ, उसके बाद क्या है men, ये women वहाँ and पे children probably मुझे collectively. बोलिए। Men, women. हाँ हाँ, कहाँ पे? मैम लेटर पीपल अच्छा, फिर है later ना people ये encouraged animals that were later people, later हो गया बाद में, later people नहीं है ये वर्ड, later के बाद कॉमा है, आप देखिए, later के यस बाद मैम, कॉमा है, मतलब ये एक ही वर्ड नहीं है, later का, हाँ, later का मतलब है बाद में, later people, लोग encouraged animals, उन्होंने animals को encourage किया and बढ़ावा दिया, that were relatively gentle to come here, मतलब relatively gentle in the sense कि जब हम, हमारे पास कुत्ता होता है, जब हम उसको मतलब टेम करने की कोशिश करते हैं तो वो भौंकना शुरू करता है और खतरा होता है कि वो काटेगा भी, इसी रिलेटेड उसको कंपैरिजन में यहाँ पे इसीलिए बोला गया है जेंटल, तो ये कहते हैं ना जेंटलमैन है, मतलब बहुत अच्छा डील करना, सॉफ्ट जो होगा, जेंटल। तो अगर हम गाय तो लात मार सकते, काटती तो नहीं है ना, बकरी क्या करेगी, बकरी भी आय करके उसको हम जो है टेम कर सकते हैं, तो वही कहता है जेंटल। आया समझ, इसका यहाँ पे यही कहने का मतलब है। और कौन? वकास, यस मैम, यस वकास, यू वर सेइंग, वकास यू वर सेइंग समथिंग। यस मैम, उन लोगों ने डॉग को इसलिए रखा ताकि वो जो जानवर लाएंगे वो उनको वाइल्ड एनिमल से ज्यादा खतरा ना हो, और कभी कभी वो लोग जाते थे ना हंटिंग के लिए, तो तब डॉग ये उनके जानवरों को प्रोटेक्ट करे। शाबाश, very good. Who else was saying at that time? I remember only these three names. Anybody want to say anything? सबको समझ आया अभी तक? मैम Okay, now we have domestication. That is on the page, next page, page 17, I guess. Domestication. है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ये मैं स्क्रीन पे आप शेयर किया प्लीज। हाँ, कहते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ये नाम दिया गया है गिवन टू अ प्रोसेस इन व्हिच पीपल ग्रो, लोग क्या इसमें उगाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का ख्याल रखते हैं। वो देखो एनिमल्स का ख्याल रखते हैं। बहुत मोस्टली क्या हो जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है जो टेंडेड बाय पीपल, जो लोग उनको रखते हैं, वो डिफरेंट होते हैं वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल से। क्यों? क्योंकि उनके वे ऑफ लिविंग वहां पे डिफरेंट होता है। जब वो जंगल में खुले आम घूमते हैं तो अलग टाइप के बन जाते हैं, इसलिए उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। वो इसलिए कि लोग जो है उनके लिए खास प्लांट्स और एनिमल्स रखते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। जैसे कि वो सिलेक्ट करते हैं वही प्लांट्स और एनिमल्स तो जो दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, मतलब क्या मतलब है, जिनको, ये क्या हो रहा है ज़ैनब फिरदौस, तो वो कि जिनको जो है जो डिजीज वगैरह जो है उनकी डिजीजेस बहुत कम हो, मतलब रियली, जैसे खुदा न खास्ता कभी कभी किसी को कोई डिजीज होती है, बस वही हो जाए और कुछ ना हो है। और वो इस तरह प्लांट सिलेक्ट करते थे जो बड़े बड़े ग्रेन्स क्या होते हैं, दाने,
बड़े बड़े जो है ग्रेन्स वहां से दे, और जिनके लंबे लंबे स्टॉक्स हो, मतलब टहनियां हो या उसको स्टेम बोल सकते हैं, जिसमें जो है वो इतना मतलब इतनी उसकी जो स्टेम्स इतने स्ट्रांग हो कि जब उसमें बड़े बड़े दाने उगे, ठीक है, जब उसमें बड़े बड़े दाने उगे तो वो उस दानों को होल्ड कर सके। जब बड़े दाने उगेंगे तो वाइज वजन भी ज्यादा होगा ना, और उसके जो सीड्स होते थे उस प्लांट के, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता था, उसको प्रिजर्व किया जाता था, और वो नया प्लांट बनाते थे जिसको सेम, क्योंकि जब हम किसी पिछले, जैसे हमारे साथ इस साल जो हमारे पास कोई सीड रखे होंगे जो हमारे घर में होंगे, फिर हम क्या करें, जो ही मार्च आएगा हम वो सीड्स उगाएंगे, ठीक है, फिर से हमारे घर में वही प्लांटेशन हो जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे ही जब ऑटम आ जाएगा फिर से निकालेंगे, फिर से नेक्स्ट जो है स्प्रिंग में उगाएंगे, वही यहाँ पे कह रहा है। एनिमल्स में क्या आता है, तो वहां पे रिलेटिवली जेंटल, मतलब मैंने अभी आपको बोला जेंटल, जो भी जो मतलब अच्छे होंगे जानवर, जो नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको सिलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गई, और प्लांट्स जो है डिफरेंट बन गए वाइल्ड एनिमल और प्लांट से, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, और जिसको हम एक हिसाब से कहते हैं, जो डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनको बड़े तरतीब से तमीज से रखा जाता है, और इसके बरकस में अगर वही जानवर जंगलों में घूम रहा होगा तो वो बेलगाम घूम रहा होगा। कहते हैं कि दांत और जो हॉर्न्स क्या होते हैं, सींग जो होते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स से, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के सींग ज्यादा होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब ये कहता है कि ये दो दांत जो पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, इसकी बात हो रही है, पिक्चर्स में जो दिखाए हैं, तो आपको क्या लगता है ये वाइल्ड इसकी है या डोमेस्टिक वन की है, इन दोनों में किसके दांत है? डोमेस्टिकेशन जो है वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो बहुत सारे जो है दुनिया में हो रहे हैं। ये जो है 12,000 साल पहले हुआ है। इसमें क्या होता है कि सारे प्लांट्स और एनिमल, मैम ये क्या है जिसको आपने सर्कल किया? आप पढ़ो क्या लिखा है, लुक एट दिस सेट्स। आपको नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है? जरा पढ़ो, ये जो पर्पल में लिखा है क्या लिखा है? Look at these two sets of teeth. Which do you think belong to a wild pig and which to a domestic one? समझ आया? समझ आया? Yes, ma'am. आप अच्छा, तो अभी यहाँ पे कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से डोमेस्टिकेशन जो है शुरू होगी। कुछ अर्लियर प्लांट्स जो है डोमेस्टिक, वो जो है अर्लियर प्लांट जैसे वीट और बार्ली उगाए गए थे। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स उसमें कौन कौन से आते हैं? शीप और गोट। कल हम पढ़ेंगे वे ऑफ लाइफ। अभी तक मुझे बताओ किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था ना? No, ma'am. किसी को भी कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. आपके अटेंडेंस होगी आपकी? अच्छा, क्लास में आपको अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, या कोई आप किचन में क्लास दे रहे हैं या कहीं पे, आप अपने आप को म्यूट रखिए। जब मैं आपको बोलूं तब अनम्यूट कीजिए। अभी एक लड़की थी यहाँ पे, वो बार बार अनम्यूट कर रही थी, कभी यौन कर रही थी, हाँ, कभी कुछ कर रही थी, तो फाइनली मुझे यही करना पड़ा, मुझको वेटिंग रूम में डालना पड़ा। शी लेफ्ट नाउ। उसको रिमूव नहीं किया है क्लास से, बट ये चीजें नहीं होती ना, मैनर्स होते हैं ना कुछ क्लास में रहने के, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है इस टाइम पे। No, ma'am. No, ma'am. अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन मंडे।